ये तो आप जानते ही होंगे कि समुद्र की सतह से ही किसी जगह की ऊंचाई मापी जाती है, यानी यहाँ पृथ्वी पर सबसे निचली सतह है और इसी कारण नदियों का पानी भी आकर अंततः समुद्र में ही मिलता है। यह क्रम कोई 100-200 साल पहले का नहीं है, बल्कि ऐसा तो हजारों लाखों साल से होता आ रहा है। लेकिन क्या कभी आपने ये ध्यान दिया है कि आखिर समुद्र का पानी ही खारा क्यों होता है, नदियों का पानी क्यों नहीं? चलिए इस रहस्य के बारे में आज जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर समुद्र का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से करीब 50 करोड़ साल से 100 करोड़ साल के बीच में हुआ होगा। लेकिन इसका अनुमान लगाना मुश्किल है कि आखिर धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए और इन विशालकाय गड्ढों का निर्माण हुआ कैसे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक विशाल गोला थी। जब यह धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। यही गैस के बादल जब भारी हो गए तो वो बारिश के रूप में बरस पड़े। लाखों साल तक ऐसे ही बारिश होती रही, जिससे धरती के विशालकाय गड्ढों में पानी भर गया, जिसे आज हम समुद्र के नाम से जानते हैं। वैसे तो समुद्रों के बारे में अभी पूरी तरह वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए हैं, ऐसे में उसके कई रहस्य अब भी अनसुलझे ही हैं। आपको शायद ही ये पता हो कि नदियों और झरनों में भी समुद्र का ही पानी रहता है। दरअसल समुद्र से भाप उठती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है और इसी से बारिश होती है। यही पानी नदियों और झरनों में जाता है। इसमें लवण भी घुले होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम होती है, इसलिए नदी और झरनों का पानी अक्सर मीठा होता है। जब बारिश का पानी वापस समुद्र में पहुंचता है तो वहां थोड़े थोड़े करके नमक के कण जमा होते जाते हैं। हजारों लाखों साल तक समुद्र में नमक के कण के जमा होने के कारण उसका पानी खारा हो जाता है। समुद्र का पानी खारा होने के पीछे एक पौराणिक कहानी भी है। कहते हैं कि एक बार समुद्र देव ने देवी पार्वती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन चूंकि माता पार्वती पहले ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए उन्होंने समुद्र देव के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे समुद्र देव क्रोधित हो गए और माता पार्वती के सामने ही भगवान शिव को भला बुरा कहने लगे। इस पर माता पार्वती गुस्सा हो गई और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि जिस मीठे पानी पर तुम्हें इतना अभिमान है और दूसरों की बुराई करते हो, वही पानी आज से खारा हो जाएगा, जिसे कोई पी ना पाए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।